हेलो किड्स, वेलकम टू एडुमेरिट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम लोग खूब सुंदर सुंदर वर्ड्स पढ़ेंगे क्योंकि हमने सुंदर सा रेनबो निकाला हुआ है और रेनबो से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड दैट इज सेल। सेल का मतलब क्या होता है? कभी आपने बोटिंग की है? कभी ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर आपको बोट से या शिप से पानी के ऊपर ट्रैवल करके कहीं जाना हो? कभी नहीं किया? तो सेल का मतलब ये होता है जब भी आप पानी के ऊपर किसी भी सी में या रिवर में शिप या बोट में बैठ करके ट्रैवल करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। टू ट्रैवल ऑन वाटर इन अ बोट और शिप, जैसे कि लोग क्रूज पे जाते हैं तो वो भी सेल करना कहलाता है। मतलब आप पानी के ऊपर चल रहे हैं, शिप में बैठे हुए हैं और सी के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर बोट में आप बोटिंग कर रहे हैं तो फिर आप बोट में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, उसको भी सेलिंग कहते हैं। शिप सेल अक्रॉस द सी। नेक्स्ट वर्ड इज रिवर। रिवर तो हम सबको पता है, ये नेचुरल होता है। माउंटेन से निकलती हुई रिवर पूरा नीचे तक आती है। तो रिवर का मतलब क्या हो गया? नेचुरल फ्लोइंग ऑफ वाटर बॉडीज, नेचुरल फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। तो वाटर जब नेचुरली फ्लो करता है उसको रिवर कहते हैं। मैनी फिश लिव इन रिवर्स। नेक्स्ट वर्ड इज अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। एक साइड से दूसरी साइड जाने का जो रास्ता है उसको बोलते हैं अक्रॉस। मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का जो एरिया पूरा है उसको अक्रॉस बोलते हैं। वी वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज। ब्रिज के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं तो उसको यू, दैट मीन्स यू आर अक्रॉसिंग द ब्रिज। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिटियर। हम लोगों ने प्रिटी तो पढ़ा है। प्रिटी का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल होना, मतलब सुंदर होना। प्रिटियर तब हो जाता है जब किन्हीं दो चीजों का कंपैरिजन होता है। जब टू ब्यूटीफुल थिंग्स एक साथ होती हैं तो हमें यह बताना पड़ता है कि इन दोनों में से प्रिटियर कौन है। तो प्रिटियर का मतलब मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल कौन सी है, वो प्रिटियर कहलाता है। जब कंपैरिजन की बात होती है और दो ब्यूटीफुल चीजों में से हमें एक को ज्यादा ब्यूटीफुल बताना होता है, एक को ज्यादा क्वालिटीड बताना होता है, तो वो प्रिटियर कहलाता है। दिस फ्लावर इज प्रिटियर देन दैट वन। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिजेस। ब्रिजेस का मतलब स्ट्रक्चर्स बिल्ड टू क्रॉस रिवर्स और रोड्स। आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा क्राउडेड रोड होती है, जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक चलता है, तो उन रोड्स को क्रॉस करने के लिए फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जाते हैं, तो वो भी ब्रिज होते हैं। तो वो ब्रिज का पर्पस क्या है? मेनली उस रोड को क्रॉस करने के लिए। या फिर बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रॉड रिवर्स होती हैं उनको क्रॉस करने के लिए भी ब्रिजेस बनाए जाते हैं। तो ब्रिजेस क्या होते हैं? वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे कि आप किसी रोड को या फिर किसी रिवर को क्रॉस कर सको, दैट इज कॉल्ड ब्रिजेस। नेक्स्ट वर्ड इज हेवन। हेवन क्या होता है? हेवन का मतलब हमने तो अभी तक सुना था, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, और स्वर्ग क्या होता है? जहां पे भगवान रहते हैं। बट हेवन क्या है? द स्काई और अ ब्यूटीफुल प्लेस अबव द अर्थ। अर्थ के ऊपर या फिर स्काई में एक ब्यूटीफुल प्लेस, जो हमारा इमेजिनेशन है, उसको बोलते हैं हेवन। जो कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, वहां पे कोई कमी नहीं है, उसको हेवन बोलते हैं। तो हेवन तो हम अपने आसपास भी क्रिएट कर सकते हैं ना, अपने बिहेवियर को ठीक करके, अपने नेचर को अच्छा करके, दूसरों की हेल्प करके। हेवन आप जहाँ पर बहुत ही पीसफुली रहते हैं, जहाँ पे आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर प्रॉब्लम है भी तो उसको आप इजीली सॉल्व करना चाहते हैं, उसमें आप टेंशन नहीं लेना जानते हैं, तो वहाँ पर आप हेवन क्रिएट कर सकते हैं। सबको एक बाइंडिंग के साथ में, अपने एक फैमिली बॉन्ड के साथ में हेवन क्रिएट कर सकते हैं। बट बेसिकली हमने जो इमेजिनेशन किया है हेवन का, वो स्काई के ऊपर कहीं एक सुंदर सी जगह है, उसको हेवन बोलते हैं। द रेनबो लुक्ड लाइक अ रोड टू हेवन। नेक्स्ट वर्ड इज ओवरटॉप। ओवरटॉप का मतलब होता है राइजन अबव। राइजेज अबव और इज टॉलर देन समथिंग। मतलब दो चीजें हैं, अगर एक बिल्डिंग है और उसके बगल में एक पेड़ लगा हुआ है और वो ट्री जो है वो बहुत बड़ा हो गया, उस बिल्डिंग के 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग जो है, 3 फ्लोर का एक हाउस है, उसके ऊपर अगर ट्री निकल गया, दैट मीन्स ट्री इज ओवर टॉप्स दैट हाउस। उस हाउस से ऊंचा हो गया वो ट्री, तो ट्री ने हाउस को ओवरटॉप कर दिया। एक तो ये होता है ओवरटॉप। दूसरा क्या होता है? किसी किसी घर की छत पे कोई पेड़ निकल आया या बिल्डिंग पेड़ के ऊपर चली गई, तो फिर उसमें बिल्डिंग ने पेड़ को ओवरटॉप कर दिया। मतलब कंपैरिजन है यहाँ पर भी कि दूसरे से ज्यादा ऊंचा हो जाना, दैट इज कॉल्ड ओवरटॉप। द ट्री टॉल
द टॉल ट्री ओवरटॉप्स द हाउस। नेक्स्ट वर्ड इज बो। बो का मतलब क्या होता है? अनदर नेम फॉर रेनबो। रेनबो देखा है आपने? रेनबो का शेप क्या होता है? एक कर्व शेप होता है, जैसे डी हमने बनाते हैं, डी बनाते हैं हम लोग, तो डी ऐसे कर्व बनाते हैं, तो बो मीन्स दैट कर्व शेप, लेकिन हम रेनबो के लिए बो को यूज करते हैं। अनदर वर्ड फॉर द रेनबो इन द पोएम, अ कलरफुल बो अपीयर्ड आफ्टर द रेन। आप सबने रेनबो तो देखा ही होगा। वैसे ये वेदर ऐसा है कि यहाँ पे गर्मी भी हो रही है, कभी कभी बारिश भी हो जा रही है, तो रेनबो इजिली हम लोग इसको देख सकते हैं, कभी रेनबो निकल सकता है। रेनबो आप देखिएगा कैसे वो कर्व बना होता है, वो बो के शेप का होता है, तो बो का मतलब कर्व शेप। नेक्स्ट वर्ड इज मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब हैविंग अ क्लियर मीनिंग और पर्पस। जैसे आपने कोई स्टोरी पढ़ी तो मम्मा कभी पूछती है ना कि ये स्टोरी मीनिंगफुल है कि नहीं, आप इससे कुछ लर्निंग ले पा रहे हैं कि नहीं। तो मीनिंगफुल का मतलब ये हो गया कि इस चीज का क्या मीनिंग है, मतलब कोई पर्पस है किसी काम को करने का, किसी बात को कहने का, वो पर्पस ही मीनिंगफुलनेस को फुलफिल करता है। मतलब मीनिंगफुल वही हो गया कि कोई क्लियर पर्पस होना चाहिए, कोई एक लर्निंग होनी चाहिए, वो मीनिंगफुल कहलाता है, वो आपके किसी काम की होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज राइमिंग। राइमिंग क्या होता है? तुकबंदी। जैसे कि आपने कुछ वर्ड्स पढ़े, जैसे कैट बोलते हैं, तो कैट का राइमिंग वर्ड क्या हो गया? मैट हो गया, पैट हो गया, सैट हो गया। तो इस तरीके से जो भी राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो कि सिमिलर साउंड के साथ में एंड होते हैं, उनको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। आप लोग मुझे कुछ राइमिंग वर्ड्स लिख करके बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड इज crayons. Crayons आर कलर्ड स्टिक्स यूज्ड फॉर ड्राइंग। क्रेयॉन सारे बच्चे यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं? वो कलर होते हैं ना, वैक्स क्रेयॉन्स, प्लास्टिक क्रेयॉन्स, तो ये सब कलर्ड स्टिक्स होती हैं, इनसे आप ड्राइंग भी करते हैं और कलरिंग भी करते हैं। crayons colored sticks used for drawing. नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या होती है? कि एक ऐसी जर्नी जिस जगह पर जाके खत्म हो रही है, कोई जर्नी है वो किसी एक पॉइंट पर जाकर के खत्म होती है, तो वो पॉइंट डेस्टिनेशन कहलाता है। मतलब आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो कहाँ तक आपका वो ट्रैवल जाएगा? सपोज आपको यहाँ से लेकर के गुजरात जाना है, तो गुजरात आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, या फिर आपको यहाँ से लेकर के हैदराबाद जाना है, तो हैदराबाद डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया आपका, तो वहां पे आपके ट्रैवल खत्म हो रही है, वो डेस्टिनेशन हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट क्या होता है? मॉन्यूमेंट एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। मॉन्यूमेंट मतलब जो हमें हमारे एंसेस्टर से मिलता है, जो हमारे हमारे पूर्वजों से मिला हुआ है, वो हिस्टोरिकल चीजें, उनको मॉन्यूमेंट बोलते हैं। जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं मॉन्यूमेंट में। आप मुझे और बताइए कि क्या क्या आपके लिए मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि आपको आपके पूर्वजों से मिला है। नेक्स्ट वर्ड इज सीनरी। सीनरी क्या होती है? नेचुरल ब्यूटी ऑफ अ प्लेस। जब भी आपसे बोला जाए कोई ड्राइंग कीजिए, तो अक्सर आप क्या बनाते हैं? कुछ भी अगर ड्रॉ करने के लिए बोलो बच्चों से, तो वो माउंटेन्स बनाएंगे, वो सन बनाएंगे, वो रिवर बनाएंगे, खूब सारी ग्रीनरी बनाएंगे। तो ये जो सीन वो क्रिएट करते हैं, नेचुरल सीन क्रिएट करते हैं, यही सीनरी कहलाती है। मतलब नेचुरल ब्यूटी आप किसी जगह की अगर दिखा रहे हो अपनी ड्राइंग के थ्रू, तो वो सीनरी कहलाती है। या फिर फोटो खींची आपने, तो वो जब नेचुरल ब्यूटी की बात आ जाती है किसी प्लेस की, तो वो सीनरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज विबग्योर। विबग्योर हर बच्चे को पता है, मेरे हिसाब से तो हर बच्चे को पता होगा, क्योंकि जो बच्चे रेनबो को पसंद करते हैं उनको विबग्योर पता होगा। विबग्योर एक सीक्वेंस है रेनबो के कलर्स का। रेनबो में कौन कौन से कलर्स होते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे याद करते हैं, विबग्योर की तरह से। अब विबग्योर क्या है? ये वॉयलेट हो गया, वी से वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड रेड, आर फॉर रेड। तो ये हो गया विबग्योर। इस तरह से आप ये सारे 7 कलर्स लर्न कर सकते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि रेनबो में कौन कौन से 7 कलर्स होते हैं, तो आपको अलग अलग सारे कलर याद करने की जरूरत नहीं है। आप विबग्योर याद कीजिए और उनके फुल फॉर्म याद कर लीजिए, आपको सारे कलर्स ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कोई नहीं है, अब हम यहां पर रिवाइज करेंगे। चलिए रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या था? सेल। सेल मतलब ट्रैवल करना, वाटर पे किसी बोट में या शिप में बैठ करके ट्रैवल करने को सेल करना कहते हैं। रिवर्स, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर।
अक्रॉस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को अक्रॉस करना, मतलब ब्रिजेस क्रॉस करना। नेक्स्ट इज प्रिटियर, प्रिटियर क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल, कंपैरिजन हो गया 2 चीजों में, तो प्रिटियर हो गया। ब्रिजेस मतलब एक स्ट्रक्चर जिसमें कि आप किसी रिवर को क्रॉस करते हैं, किसी रोड को क्रॉस करते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड ब्रिजेस, ब्रिज। हेवन क्या है, हेवन एक ब्यूटीफुल प्लेस है अबव द स्काई, उसको हेवन कहते हैं। नेक्स्ट इज ओवरटॉप, ओवरटॉप का मतलब होता है किसी चीज से ऊंचा होना, मतलब कंपैरिजन की बात यहाँ पर फिर से आ गई कि 2 चीजें हैं उनमें से एक ऊपर हो गई तो वो ओवरटॉप हो गई, किसी चीज से ऊंचे होना, दैट इज ओवरटॉप। बो मतलब क्या हो गया, एक कर्व शेप हो गया, ठीक है। रेनबो के लिए भी बो यूज करते हैं। मीनिंगफुल का मतलब हैविंग अ क्लियर पर्पस, किसी चीज का क्लियर पर्पस है, दैट इज मीनिंगफुल। राइमिंग मतलब एक ही तरह के शब्द, जैसे कि कोई भी शब्द एक ही, जैसे जो फिनिश होता है, जो एंडिंग होती है उन वर्ड्स की, वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। क्रेयॉन्स, कलर्ड स्टिक्स, उनको क्रेयॉन्स बोलते हैं, जो कि ड्राइंग के लिए यूज होती हैं। आफ्टर दैट डेस्टिनेशन, आपका ट्रैवल जिस पॉइंट पे जाके खत्म हो रहा है दैट पॉइंट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन, मतलब आप उस जगह पर पहुंच गए, वो डेस्टिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट वो होते हैं जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया और लाल किला है और अक्षरधाम टेम्पल है, तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज सीनरी, सीनरी क्या है, किसी नेचुरल प्लेस की ब्यूटी शो करने का तरीका है, किसी नेचुरल प्लेस पे आपने फोटो क्लिक करी या फिर उसकी ड्राइंग अगर आप क्रिएट करते हैं तो वो सीनरी कहलाती है। आफ्टर दैट विबग्योर, विबग्योर आर द कलर्स ऑफ अ रेनबो, दैट द सीक्वेंस ऑफ कलर, ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो। तो विबग्योर से आप रेनबो के सारे कलर्स अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने खूब सारे वर्ड्स पढ़े हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने डेली के सेंटेंसेस में इनको यूज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।